जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को एक एक करके विस्तार से हम आपको बताने वाले हैं। इससे पहले अगर आप छत्तीसगढ़ प्रदेश के हैं, छत्तीसगढ़ के समाचार ठीक इसी प्रकार रोजाना देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर सेलेक्ट करना है। पहली बड़ी खबर है, छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों को बढ़ी सौगात। मुख्यमंत्री ने 5% महंगाई भत्ता बढ़ाने का दिया है आश्वासन। 17% अब इनका डीए हो सकेगा। बता दें, छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों को बड़ी सौगात मिली है। इधर मुख्यमंत्री ने 5% महंगाई भत्ता बढ़ाने का आश्वासन दिया है। इसी के साथ ही महंगाई भत्ता 12% से बढ़कर 17% पर होने वाला है। 1 जुलाई 2021 से बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता मिलेगा। इस फैसले से प्रदेश के 4.5 लाख से ज्यादा शासकीय कर्मियों को फायदा होने वाला है। बता दें कि छत्तीसगढ़ में 3 सितंबर को सभी सरकारी कार्यालय बंद रहे। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी कलम बंद करके मसाल उठा आंदोलन किया था। ऐसे में जिला तहसील मुख्यालयों में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया था। कर्मचारी और अधिकारी फेडरेशन की मांग थी कि केंद्र के समान राज्य के कर्मचारी और अधिकारियों को महंगाई भत्ता दिया जाए। 6 सितंबर से छत्तीसगढ़ में भारी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। शुक्रवार को राजधानी में दोपहर के समय अलग अलग हिस्सों में कुछ घंटे के लिए हल्की बूंदाबांदी हुई। रिमझिम बारिश भी देखने को मिली। तो वहीं शुक्रवार की रात को गरज चमक के साथ झमाझम बारिश होती रही। इधर बात करें तो शनिवार की सुबह भी फिर से तेज धूप निकली हुई थी। उमस और गर्मी से राजधानी वासियों को थोड़ी राहत मिली है। और अब बात करते हैं, मौसम विभाग के वैज्ञानिक HP चंद्रा ने बताया है कि शनिवार को प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा हुई। इसके अलावा आने वाले दिनों में यानी कि 6 सितंबर से प्रदेश में भारी वर्षा की चेतावनी अब जारी करी जा रही है। मौसम विभाग की माने तो प्रदेश में 6 सितंबर से व्यापक वर्षा होने की संभावनाएं जताई गई हैं। इस दौरान अधिकतम तापमान में गिरावट की भी संभावना है। तो वही भारी बारिश का क्षेत्र मुख्यतः दक्षिण छत्तीसगढ़ में रहने की संभावना बताई गई है। इस दौरान प्रदेश के अधिकतम तापमान में विशेष परिवर्तन होने की संभावनाएं फिलहाल नहीं है। और अब बात करते हैं खेल या खिलवाड़ के बारे में। 29 खेलों को एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स और साथ ही साथ ओलंपिक में मान्यता नहीं। 336 छात्रों ने राष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण पदक जीते हैं, लेकिन अब तक इनको कोई भी रोजगार नहीं मिल पाया है। खेल के नाम पर खिलाड़ियों से खिलवाड़ किया जा रहा है। स्कूल और कॉलेज स्तर पर ऐसे 2 दर्जन से अधिक खेलों का आयोजन हो रहा है, जिन्हें न तो एशियन गेम्स में मान्यता मिली है और न ही कॉमनवेल्थ या फिर ओलंपिक गेम्स में। इन खेलों में खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर पदक भी जीतकर आ चुके हैं, लेकिन इनसे उन्हें आगे नौकरी या फिर रोजगार नहीं मिल पा रहा है। मजबूरी ये है कि उन्हें अब खेलना पड़ रहा है। ऐसे में हालांकि इन खेलों के लिए स्कूल शिक्षा विभाग में हर साल लाखों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। खेल प्रतिभाओं को मंच देने के लिए जिला, संभाग और राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जा रही है। खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए और बच्चों को खुद के स्वास्थ्य के प्रति सचेत करने के उद्देश्य से स्कूलों और कॉलेजों में हर साल खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में चौथा टाइगर रिजर्व जल्द ही मिलने वाला है, आप सभी के समक्ष प्रस्तुत होने वाला है। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व बनाने का रास्ता अब साफ हो गया है। NTCA की तकनीकी समिति ने इसके लिए अनुमति प्रदान कर दी है। बता दें, छत्तीसगढ़ में चौथे बाघ अभ्यारण्य का रास्ता अब साफ हो गया है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी यानी कि NTCA की तकनीकी समिति ने गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व को मंजूरी दे दी है। जल्द ही इसकी अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। बाघों के संरक्षण के लिए कोरिया जिले में स्थित गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व बनाने के प्रयास पिछले 7 साल से चले जा रहे हैं। सरकार ने 2019 में इसका प्रस्ताव पारित किया, लेकिन स्पष्ट खाका अब भी तैयार नहीं हो सका था। लेकिन अब इस साल 21 जून को राज्य वन्य जीव बोर्ड की बैठक में गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व का पूरा क्षेत्रफल और नक्शा पेश किया गया है। इसका क्षेत्रफल 2829 वर्ग किलोमीटर तय किया गया है। सिंहदेव का सियासी संकेत जो है सामने आ रहा है। कहना है छत्तीसगढ़ में लगभग 70 कांग्रेस विधायक जो है, इसके अलावा कई और बढ़ सकते हैं, ये भी बातें कही गई हैं। 2.5 साल के फॉर्मूले पर कई सारी बातें यहाँ पर करी गई हैं। छत्तीसगढ़ में चल रहे सियासी घमासान के बीच मंत्री TS सिंहदेव के बयान ने प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मियां और भी ज़्यादा बढ़ा दी हैं, क्योंकि गौरेला पिंडम मरवाही जिला पहुंचे सिंहदेव ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के अभी फिलहाल 70 विधायक हैं, कई और भी बढ़ सकते हैं। उनके इस बयान को जो
सहयोगी कांग्रेस यानी कि जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ का कांग्रेस में विलय की संभावनाओं से निकाला जा रहा है। वहीं 2.5 साल वाले फॉर्मूले पर मंत्री सिंहदेव ने कहा कि इस पर सारी बातें हो गई हैं। मंत्री सिंहदेव शनिवार को मरवाही विधायक डॉक्टर के ध्रुव के घर उनके बेटे इंजीनियर प्रवीण ध्रुव के निधन पर शोक जताने पहुंचे हुए थे। पीईटी के लिए मात्र 12,000 आवेदन प्रस्तुत किए गए हैं। व्यापम के द्वारा फार्मेसी के लिए 22,000 अर्जियां दी गई हैं। प्रदेश में इंजीनियरिंग की घटती सीटों के बीच अब इसके लिए आवेदन भी कम होने लगे हैं। प्री इंजीनियरिंग टेस्ट के लिए व्यापम को सिर्फ 12,000 आवेदन ही मिल पाए हैं। इतनी कम संख्या में मिले आवेदनों से व्यापम जहां हैरान है तो वहीं इंजीनियरिंग कॉलेज संचालकों की चिंता बढ़ गई है। मौजूदा सत्र में प्रदेश के 33 इंजीनियरिंग कॉलेजों की 11,381 सीटों पर प्रवेश होना है और आवेदन संख्या को देखते हुए यह तय किया गया है कि इस साल भी यह सीटें नहीं भर पाएंगी। बीते वर्ष कोरोना के कारण 12वीं के अंकों के आधार पर छात्रों को प्रवेश दिया गया था। इसके पूर्व पीईटी के लिए सामान्यतः 30,000 से अधिक आवेदन व्यापम को मिलते रहे हैं। कई वर्ष से यह आंकड़ा लगातार 40,000 के पार भी जा चुका है और गौरतलब है कि व्यापम द्वारा पीईटी का आयोजन 8 सितंबर को किया जा रहा है। इसके लिए 26 जुलाई से 22 अगस्त तक आवेदन मंगाए गए थे। राजधानी के कई इलाकों में डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। 24 घंटे के दौरान 7 नए मरीज मिले। स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं भी बढ़ती जा रही हैं। बता दें राजधानी में डेंगू का प्रकोप जारी है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक आंकड़ों के बारे में बात करें तो 24 घंटे के दौरान 7 नए मरीज मिले हैं। तो वहीं अब तक 337 डेंगू मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। इधर बता दें कि डेंगू को लेकर के नगर निगम प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। डेंगू के रोकथाम के तमाम प्रयास किए जा रहे हैं और बावजूद मामलों में कोई भी कमी नहीं आ रही है। बीते 24 घंटे में शहर के कोटा, हांडीपारा, अमीनपारा, इसके अलावा गंदी नगर, साथ ही साथ कालीबाड़ी, ईदगाह भाटा और रामनगर से नए केसेस पाए गए हैं। कॉलेज अब सीधे एडमिशन नहीं लेंगे अब भी, क्योंकि कॉलेजों के लगभग 40,000 में से 18,000 सीटें ही भर पाई हैं। इसलिए मेरिट से दाखिले 30 सितंबर तक होने वाले हैं। फर्स्ट ईयर के लिए कट ऑफ भले ही अधिक रहा हो लेकिन एडमिशन ज़्यादा नहीं हो पाए हैं। केवल प्रमुख कॉलेजों में ही सीटें भर पाई हैं और शेष ज़्यादातर कॉलेजों में फर्स्ट ईयर की सीटें खाली रह गई हैं। इसी वजह से दाखिले की तारीख लगभग 1 माह बढ़ाकर 30 सितंबर तक कर दी गई है। हालांकि कॉलेजों में प्राचार्य 17 सितंबर तक ही दाखिले देंगे। इसके बाद से दाखिले कुलपति की अनुमति से दिए जाएंगे। इधर पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय प्रबंधन के मुताबिक संबंधित कॉलेजों में फर्स्ट ईयर की कुल 40,000 सीटें हैं, जिनमें से अधिकतम 18,000 सीटों पर ही एडमिशन की सूचना आ रही है और बची हुई सीटों पर फिर से आवेदन लेकर के भरी जाएंगी। हालांकि ये एडमिशन भी मेरिट के आधार पर ही किए जाने हैं। डी पुरेंद्रेश्वरी के बयान पर लगातार कांग्रेस हमलावर हो रहा है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा किसानों और छत्तीसगढ़ियों से नफरत करती है भाजपा, माफी मांगे। इसके अलावा कृषि मंत्री बोले 3 दिन के भाजपा के चिंतन में सिर्फ थूक ही निकला है। बता दें यहां पर भाजपा की प्रदेश प्रभारी डी पुरेंद्रेश्वरी के बयान को लेकर कांग्रेस हमलावर होती जा रही है। कांग्रेस ने उसे छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान से जोड़ने की कोशिश शुरू कर दी है। इधर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि यह बयान बताता है कि भाजपा छत्तीसगढ़ियों और किसानों से कितना नफरत करती है। थूकने का मतलब होता है घृणा करना अथवा नफरत करना। यह किसानों की सरकार है। मेरे सहित मंत्रिमंडल के अधिकतर साथी पहले किसान हैं। ऐसे बयान में भाजपा प्रभारी किसानों पर थूकने की बात कर रही है। इसके अलावा यह किसान ओबीसी वर्ग और छत्तीसगढ़ियों का अपमान है। फिलहाल यही बातें कही गई हैं कृषि मंत्री रविंद्र चौबे के द्वारा। ऑनलाइन परीक्षा की मांग को लेकर के लगातार नर्सिंग छात्रों का प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदेश भर के रायपुर स्थित आयुष यूनिवर्सिटी पहुंचे विद्यार्थी गेट के बाहर 5 घंटे से लगातार इनका धरना प्रदर्शन जारी रहा। तेज धूप में सड़क पर ये जो लड़कियां हैं बैठी हुई थी। बता दें छत्तीसगढ़ के तमाम नर्सिंग स्टूडेंट्स अपनी ही यूनिवर्सिटी के खिलाफ विरोध का बिगुल इन्होंने फूंक दिया है। बड़ी संख्या में प्रदेश के अलग अलग इलाकों से नर्सिंग स्टूडेंट्स रायपुर पहुंचे। इनमें से सबसे ज्यादा संख्या छात्राओं की थी। यह सभी नया रायपुर के आयुष विश्वविद्यालय कैंपस के बाहर पहुंचे और तकरीबन 5 घंटों से धरना दे रहे थे। इसके बाद भी कुलपति ने मुलाकात नहीं की है और न ही यूनिवर्सिटी के किसी कर्मचारी ने। सभी स्टूडेंट्स यहां ऑनलाइन परीक्षा की मांग को लेकर के आए हुए हैं। 22,000 छात्र बोले जैसी शिक्षा वैसी परीक्षा। छात्रों के इस विरोध प्रदर्शन को एनएसयूआई ने भी अपना समर्थन दिया है। एनएसयूआई के नेता भावेश शुक्ला ने बताया कि जब तक छात्र नहीं हटेंगे जब तक ऑनलाइन परीक्षा का ऐलान नहीं कर दिया जाता तब तक छात्र इसी
किसी प्रकार की हड़ताल करने वाले हैं। ये सभी बातें NSUI के अध्यक्ष ने कही हुई है। थूक विवाद पर लगातार सियासत जारी है। इस बीच भाजपा विधायक अजय चंद्राकर बोले, एक शब्द निकला है तो इतना हंगामा, चुनाव के समय अफगान सेना के जैसे सरेंडर करके भागेंगे। बता दें, छत्तीसगढ़ भाजपा प्रभारी पुरेंद्रेश्वरी की थूक दे तो पूरा मंत्रिमंडल बह जाएगा। इस वाले बयान को लेकर के लगातार सियासत जारी है। अब पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने इसे और हवा दे दी है। भाजपा विधायक ने कहा कि बस्तर में भाजपा के चिंतन शिविर से पूरी सरकार हिली हुई है, यह हमारी सफलता है। अभी एक शब्द निकला है तो इतना हंगामा है, तो वही चुनाव के समय और हथियार निकलेंगे तो क्या होगा। चंद्राकर ने कहा कि अमेरिका के हटने पर जैसे अफगानिस्तान की सेना ने समर्पण कर दिया है, वैसे ही यह सरकार भी सरेंडर करके भागेगी। रायपुर स्थित भाजपा कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने ये सभी बातें कही हैं। दोस्तों, अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं उससे पहले हमारी एक छोटी सी प्रार्थना आप सभी से। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा होगा तो इस वीडियो के नीचे लाइक बटन है, जिसे दबाकर आपको इस वीडियो को लाइक करना है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। इसके अलावा जो है घंटी को दबाकर और नोटिफिकेशन पर सेलेक्ट कर लेना है। ये छोटा सा काम आपको इसलिए कर लेना है ताकि हम जो भी प्रतिदिन वीडियो लेकर के आते हैं महत्वपूर्ण खबरों की, छत्तीसगढ़ के समाचार की, तो वो बिना किसी रुकावट के सीधे आप तक पहुँचती रहेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करने का ये छोटा सा काम छत्तीसगढ़ समाचार पाते रहने के लिए आपको जरूर कर लेना है। और अब बात करते हैं, लगातार सरकार से इन विधवाओं का गुहार सामने आ रहा है। सड़क पर कफन ओढ़ करके जो है शिक्षकों की विधवाओं ने लेट कर धरना प्रदर्शन किया। रो कर कहा, पति की मौत के बाद घर कैसे चलाएं, हमें रोजगार चाहिए। बता दें, अभी जो है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की सड़कों पर लगातार बीते कुछ महीनों से एक अजीबोगरीब विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। इसी प्रकार शनिवार को कफन ओढ़ करके महिलाएं सड़क पर लेट गईं, रोते हुए सरकार से अपनी बदहाली दूर करने की मांग जो है ये लोग रही। दरअसल ये पूरा मामला रायपुर के बूढ़ापारा स्थित धरना स्थल की सड़क से जुड़ा हुआ है। यहाँ पिछले कई दिनों से पंचायत स्तर की शिक्षकों की जो विधवाएं हैं, इनका जो है धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। ये चाहती है कि पति की मौत के बाद इन्हें अनुकंपा नियुक्ति मिले, मगर सरकार कई तरह से नियमों का हवाला देकर इनकी मांगों को मानने के लिए राजी नहीं है। ऐसे में यह महिलाएं जो है इस प्रकार के विरोध प्रदर्शन के लिए मजबूर हो गई हैं। दिवंगत पंचायत शिक्षक अनुकंपा संघ से जुड़ी यहाँ पर जो टीचर की जो वाइफ है, इन्होंने बताया है कि पिछले लगभग 1 महीने से ये लोग रायपुर के धरना स्थल पर बैठकर सरकार से अपनी मांगों को अवगत करा रहे हैं। आखिरकार अब जाकर सरकारी हो गया है। दुर्ग का निजी मेडिकल कॉलेज चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज का अधिग्रहण अब जाकर पूरा। सरकार ने डीन, OSD और अस्पताल अधीक्षक की पोस्टिंग भी यहां पर कर दी है। दुर्ग स्थित चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज अब जाकर सरकारी हो गया है। राज्य सरकार ने शुक्रवार को राजपत्र में अधिग्रहण की अधिसूचना प्रकाशित कर दी है। इसके साथ ही मेडिकल कॉलेज और संबद्ध अस्पताल के संचालन के लिए डीन, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी यानी कि OSD और अस्पताल अधीक्षक की नियुक्तियां भी कर दी हैं। ऐसा पहली बार हुआ है कि जब राज्य सरकार ने चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज के अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी कर ली हो। बात करते हैं 9 प्रमुख खनन कंपनियों के खिलाफ 250 करोड़ से भी ज्यादा के कर चोरी का मामला दर्ज किया गया है। खबर आ रही है, छत्तीसगढ़ में केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर यानी कि GST विभाग रायपुर ने 9 प्रमुख खनन कंपनियों के खिलाफ 250 करोड़ की रुपए की जो चोरी का आरोप है, इसका मामला दर्ज किया है। रायपुर स्थित केंद्रीय GST विभाग के अधिकारियों ने यहाँ पर बताया है कि विभाग ने लगभग 250 करोड़ रुपए की कर चोरी के आरोप में 9 प्रमुख खनन कंपनियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जिनमें से 2 सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां हैं तथा 7 निजी क्षेत्र की कंपनियां हैं। अधिकारियों ने बताया है कि अगस्त के दौरान केंद्रीय GST विभाग रायपुर ने छत्तीसगढ़ की उन कुछ प्रमुख कंपनियों के यहां सत्यापन कार्यवाही की है, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा खनन गतिविधियों के लिए ठेका या फिर लाइसेंस प्रदान किया गया है। अंतिम बड़ी खबर की ओर बढ़े, नंद कुमार बघेल के बयान पर लगातार गुस्सा फूटता दिखाई दे रहा है। रायगढ़ के सिटी कोतवाली में बाहर प्रदर्शन किया गया, सामाजिक कार्यकर्ता का पुतला फूका गया। तो वहीं यूपी में बघेल ने कहा था, ब्राह्मण विदेशी इन्हें बाहर करेंगे। बता दें, सामाजिक कार्यकर्ता नंद कुमार बघेल के बयान से ब्राह्मण समाज का गुस्सा फूट पड़ा है। रायगढ़ में जो है समाज के लोगों ने शनिवार को बघेल का पुतला दहन किया। वहीं FIR दर्ज करने की मांग को लेकर सिटी कोतवाली का घेराव कर दिया। घंटों चले हंगामे के
बाद पुलिस ने समाज के लोगों से शिकायत ले ली है और कार्यवाही का आश्वासन दिया है। बघेल ने पिछले दिनों यूपी दौरे के दौरान दिए बयान में ब्राह्मणों को विदेशी बताया था। तो वहीं सर्व ब्राह्मण समाज के बैनर तले तमाम लोग शनिवार को परशुराम मंदिर के बाहर एकत्र हो गए और वहां से नंद कुमार बघेल के पुतले को घसीटते हुए सुभाष चौक तक ले आए और लात घूसों से पीटने के बाद उनमें आग लगा दी। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला यही तक का था। वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो इस वीडियो के नीचे लाइक बटन है, जिसे दबाकर आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है। लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा करके इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। तो वही घंटी को दबाकर और नोटिफिकेशन को भी आपको इनेबल कर लेना है। ये छोटा सा काम आपको इसलिए कर लेना है ताकि हम जो भी प्रतिदिन वीडियो लेकर के आते हैं महत्वपूर्ण खबरों की, छत्तीसगढ़ के समाचार की, तो वो बिना किसी रुकावट के सीधे इसी प्रकार आप तक पहुंचती रहेंगी। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।